हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी मध्य प्रदेश राज्य सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा हो चुकी है और बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो इसमें सफल होने वाले हैं। दोस्तों, रिजल्ट के लिए आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि अब राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। आखिर 3 माह है हमारे पास, क्या 3 माह में हम सफल हो सकते हैं? दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर एक विस्तृत रणनीति अपनाई जाए और अभी से तैयारी पूरी तरीके से शुरू की जाए, 3 महीने का टाइम टेबल तैयार किया जाए और अच्छे से सभी पक्षों की तैयारी की जाए, तो सरलता से मुख्य परीक्षा को निकाला जा सकता है। 3 माह मेरे हिसाब से पर्याप्त है। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं कि क्या हम इस परीक्षा में रणनीति रखें ताकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विद्यार्थियों के नाम एक संबोधन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह प्रयास दूरस्थ शिक्षा एवं वंचित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का है। इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के प्रत्येक पक्ष पर एनालिसिस करते हुए परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए, इसके प्रत्येक पक्ष का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, इसके लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी में चयनित एवं साक्षात्कार तक पहुंचे सदस्यों की हमारी टीम सतत प्रयासरत है। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा क्लासरूम प्रोग्राम भी भोपाल मध्य प्रदेश में संचालित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम मात्र 999 रुपये प्रति माह में यूपीएससी एवं एमपीपीएससी हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी करवाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी जो हैं हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अभी हम में से कुछ जो लोग हैं वो इस बात की चिंता में व्यस्त हैं कि कट ऑफ क्या होगा। आखिर कट ऑफ जो है वो कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? जिस तरीके का पेपर का पैटर्न आया है, तो क्या स्थिति बनेगी? दोस्तों, इन सभी चिंताओं से मुझे लगता है कि हमें परे होना चाहिए। हो सकता है कट ऑफ 65 से 75 के बीच में कहीं आएगा, जनरल का जो है कट ऑफ, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है और काफी क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिकी प्रकृति के डाले गए हैं, जिसमें कई विद्यार्थियों को स्कोर करने में कठिनाई हुई है। तो दोस्तों, कट ऑफ वैसे भी कम जाएगा। और कट ऑफ जो भी जाए दोस्तों, मेरा कहना यह है कि हम तैयारी सतत रूप से करते रहें। कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं कि कौन से प्रश्न कैंसिल होंगे, कौन से प्रश्न आएंगे, कट ऑफ क्या होगा, क्या मार्कशीट चेंज होगी, क्या जो भी अभी तैयारी हो रही है उसमें कोई परिवर्तन आएगा, या हो सकता है कि कुछ लोग बाहर हों, कुछ लोग अंदर हों, ठीक है, चुने जाएं परीक्षा के लिए या ना चुने जाएं। ये सारी बातें हमारे सामने हैं और ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब में हमारा जो समय है वो बहुत अधिक वेस्ट हो रहा है। और इस सभी में हमारा समय वेस्ट होने का कारण यह है कि हम इसी में उलझे हुए हैं कि कट ऑफ क्या होगा। दोस्तों, हो सकता है कि हम में से कुछ विद्यार्थी इस बार सफल हो पाए और कुछ विद्यार्थी सफल ना हो पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी तैयारी जो है वो रोक दें। अधिकतर होता यह है, देखा यह गया है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो केवल एक बार में सफल हो जाएं, ऐसा संभव कम हो पाता है। और कुछ विद्यार्थी जो हैं सफल होते भी हैं, एक बार में भी सफल होते हैं। लेकिन बात यह है कि मेरी यह गुजारिश उन विद्यार्थियों से जिन्हें लगता है कि उनका कट ऑफ कम है या प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, तो दोस्तों वे निराश ना हो। वे उसी तरीके से मेंस की तैयारी करें जिस तरीके से अन्य विद्यार्थी करते हैं, जिस तरीके से जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं वे करते हैं। क्योंकि अगर आप प्री की ही तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे और प्री की तैयारी के साथ ही निराश भी हो जाएंगे, तो यह आपके आगे आने वाले फ्यूचर में जो है आपके लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो जैसे अन्य विद्यार्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी इस बार कट ऑफ के पास नहीं पहुंच पाए या फिर सफल ना हो पाए, वो भी मुझे लगता है कि उन्हें भी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हमें लगता है कि अच्छे मार्क्स हैं और मैं सफल हो जाऊंगा और मेंस निकाल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को यह चिंता होती है कि मेरी तैयारी तो जो है केवल प्रीलिम्स लेवल की थी।
दोस्तों तैयारी प्रीलिम्स या मेंस स्तर की नहीं होती है, तैयारी इस पूरी परीक्षा की होती है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल होता है। हमें समझना होगा कि ये एकीकृत परीक्षा है। इसमें हम केवल प्री की तैयारी कर, केवल मेंस की तैयारी कर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पूरी तैयारी करनी होगी, एकीकृत रणनीति बनानी होगी जिसके तहत प्री, मेंस एवं इंटरव्यू सभी पक्षों पर हमें गौर करना होगा। तो दोस्तों इन सभी तैयारियों को सामने रखते हुए और इन सभी चिंताओं को पीछे रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें देखना है कि हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है। जो विद्यार्थी प्री में सफल नहीं हो पा रहे, उन्हें यह एनालिसिस करना चाहिए कि प्री में उनका स्कोर कहां कम रह गया, किन पक्षों की वे तैयारी नहीं कर पाए, और जिन पक्षों में उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं है वे पुनः अपने पेपर को एनालाइज करें और देखें कि कहां पर वे वीक रह गए और उन पक्षों की प्री के लिए तैयारी करें। साथ ही दोस्तों अब मेंस का समय है और मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए। दोस्तों मेंस की तैयारी कैसे करें इस पर हम अब चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे की राह देखते हुए हमें एक विस्तृत रणनीति की आवश्यकता होगी जिसमें पेपर के प्रत्येक पक्ष पर हमें बात करनी होगी। इसके लिए मुख्य परीक्षा जो है उसकी प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों प्री के लेवल पर आवश्यकता थी केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते थे और 4 ऑब्जेक्टिव में से आपको एक चुनना होता था। अगर आपने उन्हें कहीं पढ़ा है, कभी सुना भी है, तो आप अच्छा एक आंसर जो है वो टिक कर जाते हैं और बेहतर मार्क्स ले आते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा की जो प्रकृति है दोस्तों वो कुछ अलग है। यहाँ पर सिलेबस एक विस्तृत है। यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एथिक्स का पेपर है, हिंदी का पेपर है, एसे का पेपर है। इन सभी में स्कोर करने के लिए हमें सभी की तैयारी करनी होगी, ना केवल एक पक्ष की तैयारी करके हम जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हमें सभी की तैयारी करनी होगी और सभी पर चर्चा करनी होगी। दोस्तों इसके लिए सबसे जरूरी आवश्यक है कि हम सबसे पहले पूरा पाठ्यक्रम जो है हमारा उसे बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके लिए राज्य सेवा जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसकी साइट पर इसका सिलेबस उपलब्ध है। सबसे पहले विद्यार्थी उस सिलेबस को निकालें और देखें कि किन पक्षों पर उनकी तैयारी जो है वो मजबूत है और कौन से पक्ष वीक है, और उन वीक पक्ष को या कमजोर पक्षों को पढ़ना चालू करें और उन्हें मजबूत करें। दोस्तों उत्तर लेखन, अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर लेखन। यहां पर हमने यह देखा है पिछले कुछ वर्षों में कि कुछ विद्यार्थियों को कम नॉलेज होते हुए भी वे बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं, जिसकी वजह यह है कि उत्तर लेखन। दोस्तों होता यह है कि हमने अपने कुछ मित्रों को देखा है कि उनकी सोच बहुत अच्छी रहती है, वे किसी विषय पर बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन दोस्तों उनका एक्सप्रेशन जो है वो पर्याप्त नहीं होता, और इसी एक्सप्रेशन के पर्याप्त ना होने के कारण वे दूसरों से अपनी बात कह पाने में असफल हो जाते हैं। इसी तरीके का है माध्यम उत्तर लेखन। जब तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नहीं तो जो जांचने वाला है उसे कैसे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा सोचते हैं या आपके विचार कितने अच्छे हैं। अतः आंसर राइटिंग पर दोस्तों बल देना होगा। 3 पैटर्न होते हैं इसमें। पहला पैटर्न जो होता है वो 20 शब्दों का, दूसरा जो होता है वो 100 शब्दों का, और तीसरा जो होता है वह होता है 300 शब्दों का। दोस्तों तीनों आंसर पैटर्न की राइटिंग करना हम शुरू करें, जिसमें 20 शब्दों वाले की 2 से 3 लाइन में हम आंसर लिखें, जो 100 शब्दों वाला है उसे 1 से 1.5 पेज में लिखने की कोशिश करें, 15 से 20 लाइन में लिखने की कोशिश करें, और जो 300 शब्दों वाला है उसे कम से कम 2 से 3 पेज में हम लिखने का प्रयास करें। इसको शुरू में लिखने में दोस्तों हमें समस्या आती है कि कैसे लिखें, क्या लिखें। इसके लिए हम एक उत्तर लेखन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि विभिन्न पक्षों पर चर्चा कैसे की जाए। दोस्तों बात यह होती है कि हमें टोटल जो वर्ड्स लिखने होते हैं वो 4400 शब्द लिखने होते हैं परीक्षा में। लेकिन यह देखा गया है कि जो लोग लिखते हैं उसमें विद्यार्थी 3600 वर्ड, 3700 वर्ड, इतने ही वर्ड लिख पाते हैं, और उसके बाद जो है वो नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण उनका बहुत सारा पेपर जो है वो छूट जाता है। अगर हम देखें कि जीएस का पेपर जो है, जीएस 1, 2, 3, ये तीनों पेपर 300 नंबर के हैं, और इन 300 नंबर में से लोग केवल 200 का ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। और राज्य सेवा परीक्षा में
यह देखा जाता है कि 60 से 50% नंबर आते हैं। अगर हम 300 नंबर का पेपर जो है उसको आधा छोड़ देते हैं और 200 में से हमारी मार्किंग होती है तो हमें 100 ही अंक मिल पाएंगे, जिसमें हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम हमें 120 नंबर 300 में से लाने पड़ते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यह जो है, अगर इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो हमें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। तो पहले तो हमें इसे क्रॉस करना होगा, जिसके लिए हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा। दो मुख्य बातें ध्यान रखनी होगी कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो, दूसरा हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो, जिसके लिए हमारी उत्तर लेखन की प्रैक्टिस और हमारा समय का प्रबंधन दोनों का महत्व है। दोस्तों, पिछले वर्षों 2014, 15 और 16 में मेंस के पेपर हो चुके हैं, तो हमें यह करना चाहिए कि एक बार हम मेंस के पेपर को अच्छे से पढ़ लें। मेंस के पेपर को जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो देखेंगे, और इन्हें ही आप बार बार सॉल्व करें। 3 साल के पेपर पर्याप्त हैं, इन्हें आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रश्न है उनकी प्रकृति क्या है और उनकी डिमांड क्या है। अक्सर यह होता है कि बच्चे जिस प्रश्न के उत्तर की जो डिमांड है उसे सेटिस्फाई ना करके वे कुछ अन्य बातें उसमें लिख देते हैं, जिसके कारण पर्याप्त स्कोर नहीं कर पाते। दोस्तों, इसके लिए टेस्ट सीरीज अति आवश्यक है, जो कि द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। और हर टेस्ट सीरीज में कैसे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, इसकी भी चर्चा द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा अपने आगे के जो इश्यूज हैं उनमें की जाएगी, आगे के वीडियोस में की जाएगी। तो इसके आप निश्चिंत रहें और आपको हर पक्ष पर प्रत्येक गाइडेंस मिलता रहेगा। लेकिन जो बिंदु मैंने अभी बताए हैं, इन पर आप गौर फरमाएं। दोस्तों, कुल हमारे जो प्रश्न पत्र हैं मुख्य परीक्षा के, वो 6 प्रश्न पत्र हैं, और इन 6 के 6 प्रश्न पत्रों में मेंस में जो मार्क्स होते हैं 6 प्रश्न पत्रों को मिलाकर वो 1400 होते हैं, और इंटरव्यू को जोड़कर इसमें 175 मार्क्स होते हैं। अब इन्हें अगर देखा जाए तो 1575 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। दोस्तों, मेंस में सर्वाधिक अंक लास्ट ईयर लाए गए हैं, जो कि 853 अंक हैं। ये अंक लाए हैं अखिल राठौर द्वारा लाए गए हैं। अखिल राठौर दोस्तों हमारी द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी से जुड़े भी रहे हैं और वे हमारे एकेडमी के मार्गदर्शक भी रहे हैं, और उनकी ये जो परफॉर्मेंस है, इसका विशेष गाइडेंस हमें हमेशा प्राप्त करना होगा, ताकि हम अच्छे से अच्छी सफलता पा सकें। और उनसे जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वे इन्हीं पक्षों पर विशेष गौर कर रहे थे, जिसके कारण उनका परिणाम जो है वो काफी बेहतर हो गया। अतः दोस्तों, इन बातों पर हमें गौर करना होगा। दोस्तों, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किन पेपर्स पर विशेष बात की जाए और किन पेपर्स पर क्या हमारी रणनीति हो। प्रथम पेपर पर, द्वितीय पेपर पर, तृतीय, चतुर्थ और 5-6 पेपर पर हमारी क्या रणनीति हो। अतः दोस्तों, इसके लिए आप हमारे आगे के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।